Good morning everyone, this is Faisal Khan and you are watching the online classes conducted by Daffodils Public Secondary School. I hope you all are well at your homes and doing your studies continuously. Yesterday we have studied the chapter first of your book, 3 questions, and we have completed about half of this chapter, and we are continuing this chapter in today's lecture. So what was the 3 questions of the king? यानी एक राजा था, उस किंग के 3 questions थे. वो 3 questions क्या थे कि यहाँ पर आप जैसे कि स्क्रीन पर देख सकते हो, द किंग देयरफॉर सेंड मैसेंजर थ्रू आउट दीज 3 क्वेश्चंस वर व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगन समथिंग. यानी उसका पहला क्वेश्चन था कि किसी भी चीज़ को शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या होता है. विच पीपल शुड ही लिसन टू. यानी दूसरा क्वेश्चन था कि उसके किन लोगों को उसको बिलीव करना चाहिए और किन लोगों पर उसको भरोसा रखना चाहिए, किन कौन लोग इसके लिए इम्पोर्टेंट हैं. ओके, किन लोगों को उसको सुनना चाहिए. व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू. यानी उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है करने के लिए. तो 3 क्वेश्चंस थे उसके पास में. एक तो ये कि उसका सही समय किसी चीज़ को करने का क्या होता है, कौन लोग भरोसे के लायक होते हैं, किन लोगों को से उसको सुनना चाहिए. और थर्ड क्वेश्चन था कि कौन सी इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है जो उसको करनी चाहिए. तो यही एक चैप्टर था. तो स्टार्टिंग में हमने देखा था कि वो जो है सबसे पहले एक बैठक बिठाता है. तो फर्स्ट इसमें जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक सिटिंग अरेंजमेंट कर रखा है इसने. तो इस तरीके से वो सब लोगों को बुलाता है, बुद्धिमान लोग आते हैं, करते हैं, फिर उसके बाद में उससे सबकी राय लेता है. सब अलग अलग तरह की डिफरेंट वो देते हैं, लेकिन राजा किसी भी चीज़ से सेटिस्फाइड नहीं होता है. किसी भी तरह से उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, कोई भी उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाता है. तो सेकंड पिक्चर में जैसे कि आप देख सकते हो पूरी स्टोरी का एक ओवरव्यू दे रखा है इस पिक्चर में. तो सेकंड में फिर वो क्या करता है कि उसको एक साधु की सलाह दी जाती है हर्मिट के पास में जाने की, कि वो एक बुद्धिमान आदमी है, तो उसके पास में तुम जाओ, तो वहाँ पर तुम्हें इन क्वेश्चन के आंसर्स मिल सकते हैं. तो सेकंड फिगर में जैसे कि आप देख रहे हो, इसमें क्या करता है वो राजा सबसे पहले वहाँ पर जाता है. तो रास्ते में जो जैसे कि वो हर्मिट जो होता है वो किसी भी आम आदमी से मिलता नहीं, मतलब किसी इम्पोर्टेंट पर्सन से नहीं मिलता, यानी राजाओं से या फिर किसी बड़े लोग से नहीं मिलता. इसलिए वो क्या करता है, अपना भेष बदलता है, अपने कपड़े चेंज करता है और आम आदमियों वाले कपड़े पहनता है, और अपने घोड़े को अपने बॉडीगार्ड के साथ में यहीं पर छोड़ के चला जाता है. जैसे यहाँ पर ये इसने छोड़ दिया है, अपने जो बॉडीगार्ड उसके साथ में होता है, उसका सिपाही, उसके साथ में वो उसको छोड़ के आगे निकल जाता है. और फिर जब वो हर्मिट के पास में जाता है तो हर्मिट वहाँ पर क्या करता रहता है, एक अपने फार्म को डिग करता हुआ रहता है. तो वो डिगिंग वाला जो पिक्चर है वो आप देख सकते हो. इसमें ये डिग कर रहा है किसान इसको, जो हर्मिट है, और उसके पास में जो है हर्मिट को उसने खड़ा कर दिया, और राजा जो है आम आदमी वाले कपड़े पहन के खड़ा हुआ है, और यहाँ पर वो उसका काम करने लग रहा है. तो देन उसके बाद में अचानक से होता ये है कि जो फोर्थ पिक्चर में आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि जो हर्मिट है यहाँ पर इसके घर के पास में, जब राजा बार बार उससे क्वेश्चंस पूछता है, तो एक आदमी घायल अवस्था में जो है वहाँ पर पहुँचता है, और उसका राजा जो है, जो किंग है, उसके अच्छे से देखभाल करता है, और वहाँ पर ये इलाज करता रहता है. उसको बहुत ज़्यादा खून बहता रहता है, तो उसके बाद में ये सब चीज़ें करता है. तो ये सब चीज़ें आपकी इस पिक्चर में होती हैं. देन उसके बाद में आपका नेक्स्ट पैराग्राफ जो था वो यहाँ से स्टार्ट होता है. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. यानी जो मैन था उसने बेटर फील किया, और उसके बाद में वो क्या करता है, कुछ ड्रिंक करने के लिए पूछता है, या कुछ पानी पीने के लिए मांगता है कि मुझे प्यास लगी है. देन द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गैव इट टू हिम. यानी किंग उसको फ्रेश वाटर लेके आता है और इसको दे देता है. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल. यानी इस समय जो सूरज था वो पीछे छुप चुका था और छुपने लग रहा था, और उसके बाद में जो हवा थी वो भी ठंडी होने लगी थी. यानी दिन की जो हवा होती है, दोपहर की जो हवा होती है वो थोड़ी गर्म होती है, और उसके बाद में जब शाम होती है तो हवा ठंडी होने लगती है. जैसे जैसे सूरज छुपने लगता है, तो सन जब सेट होता है तो उसके बाद में हवा ठंडी होती चली जाती है, कूल होती चली जाती है. तो वैसे ही वो मौसम होता चला जा रहा था. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. यानी जो हर्मिट था उसकी हेल्प से किंग ने क्या किया, उस आदमी को उठाया, वाउंडेड मैन को, वाउंडेड मीन्स घायल जो इंसान था, उसको उठाया, और उसके बाद में उसको अपने बेड पर लेटा दिया. द मैन क्लोज्ड हिज आइज़ एंड ले क्वाइट. यानी जो मैन था उसने अपनी आंखें बंद कर दी और अपना चुपचाप से शांत हो गया और आराम करने के लिए सो गया. द किंग टायर्ड बाई हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन. यानी किंग जो था वो भी बहुत ज़्यादा थक चुका था, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा साधु का, उसका हर्मिट का काम भी किया था, बहुत खेतों की खुदाई की थी, और उसके बाद में
उसको वाउंडेड मैन को भी बहुत सारी बार बार ड्रेस्ड किया था और उसके बाद में उसको पानी पिलाना, सबका सारे काम, बहुत सारे काम किया था, तो वो भी थक चुका था। सो ले डाउन ऑन द फ्लोर, और वो भी अपने फ्लोर पर सो गया नीचे ही। एंड स्लेप्ट थ्रू द राइट, और उसके राइट में लेट गया। व्हेन ही अवेक इट वाज सेवरल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर, यानी जब वो जागा तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था। बिफोर ही कुड रिमेंबर ही वेयर ही वाज और हु द स्ट्रेंज बियर्ड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज। तो जो मैन था जो सो रहा था, तो वो एकदम से उसने देखा, तो वो क्या कर रहा है, उसको आंखें खुलते ही उससे फॉरगिव मी, उसको माफ़ी मांगने लग रहा था। तो वो माफ़ी मांग रहा था। सेड द बेड मैन इन अ वीक वॉइस, यानी जो बेड मैन था वो उससे बहुत ही कमज़ोर सी आवाज़ में, बहुत ही हल्की सी आवाज़ में, उससे जो है मतलब जो घायल इंसान की जो आवाज़ निकलती है बहुत दर्द भरी आवाज़ होती है, तो उसमें वो उससे माफ़ी मांग रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। वैन ही सा दैट द किंग वाज अवेक, जैसे उसने देखा उसको किंग को कि जाग चुका है, तो वो माफ़ी मांगने लगा। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता। आई हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, मतलब मेरे पास में तुम्हें फॉरगिव करने के लिए क्या है, मैं क्यों माफ़ करूँ आपको, मतलब किस बात की माफ़ी मांग रहे हो, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। सो ये सब इसमें हुआ। तो इसके बाद में हम चलते हैं, चलो थोड़ी सी मीनिंग्स देख लेते हैं। फेल्ट मीन्स होता है एक्सपीरियंस, यानी जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है किसी को, तो वहाँ पर फेल्ट का यूज़ किया गया है। फेल्ट मीन्स वैसे तो एहसास करना होता है, महसूस करना होता है। फील की थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म, लेकिन एक्सपीरियंस के लिए भी हम यहाँ पर फेल्ट यूज़ कर सकते हैं। बेटर मीन्स मोर सूटेबल, यानी थोड़ा सा अच्छा और ज़्यादा अच्छा फील करना। आस्क्ड फॉर यानी डिमांडेड, आस्क्ड फॉर मतलब मांगा, डिमांड किया। ब्रॉड कैरीड, ब्रॉड मीन्स यानी लेकर आया, तो कैरीड हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फ्रेश मीन्स नॉट स्टेल, यानी जो पुराना ना हो, रखा हुआ ना हो। फ्रेश वाटर मतलब ताज़ा पानी। हैड गॉन डाउन बिलो द हॉरिजन, यानी हॉरिजन से नीचे जा चुका था। हॉरिजन मतलब क्षितिज जो होता है, सूरज जहाँ पर छुपता है वहाँ पर जा चुका था। वाउंडेड मीन्स इंजर्ड या घायल। लेड मीन्स पैलेस और प्लेस और पुट डाउन, यानी किसी भी चीज़ को रख देना या फिर किसी भी चीज़ को रख देना। क्वाइट मीन्स साइलेंट। ले मीन्स मूव्ड इनटू द फ्लैट और हॉरिजॉन्टल पोजीशन। ले मीन्स लेट जाना, यानी सीधी अवस्था में किसी भी चीज़ को लेटा देना या लेट जाना, ये ले होता है। फ्लोर मीन्स सरफेस। सेवरल यानी मैनी, बहुत सारे। रिमेंबर मीन्स कीप इन मेमोरी, यानी याद रखना। स्ट्रेंज मीन्स अनफेमिलियर, यानी अजनबी। लाइंग बीइंग अ फ्लैट और हॉरिजॉन्टल पोजीशन, लाइंग मतलब लेटे हुए हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। फॉरगिव एक्सक्यूज़ करना या माफ़ कर देना, माफ़ी मांगना। वीक मीन्स वीक वॉइस मतलब लो पिच, यानी हल्की आवाज़ जो होती है, लो पिच वाली आवाज़ होती है, दर्द भरी आवाज़ होती है, सैडनेस वाली। नो मीन्स हैव नॉलेज, यानी किसी चीज़ की जानकारी रखना। इसमें क्वेश्चंस आते हैं बीच बीच में थोड़े से, तो इनको भी हम देख लेते हैं। व्हाट डिड द वाउंडेड मैन आस्क फॉर, यानी वाउंडेड मैन ने किस चीज़ के बारे में पूछा, उससे क्या चीज़ मांगी। आस्क फॉर मतलब मांगना, डिमांड करना। तो क्या मांगा उसने, पानी मांगा, तो कुछ पीने के लिए मांगा। तो इसका आंसर होता है द वाउंडेड मैन आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, यानी उसने कुछ पीने के लिए मांगा। वेयर डिड द किंग कैरी द वाउंडेड मैन, यानी किंग जो है वो वाउंडेड मैन को कहाँ पर लेके गया। तो इसका आंसर है द किंग विद द हेल्प ऑफ द हर्मिट कैरिड वाउंडेड मैन इनटू द हट, तो वो हट के अंदर उसको झोपड़ी के अंदर लेके गया और उसको लिटाया, राइट। देन व्हाट डिड द बियर्डेड मैन से टू द किंग, यानी जो दाढ़ी वाला आदमी था उसने उससे क्या कहा। तो द बियर्डेड मैन रिक्वेस्टेड द किंग टू फॉरगिव हिम, यानी बियर्डेड मैन ने उससे माफ़ी मांगी, यानी माफ़ करने के लिए कहा। फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स अनफेमिलियर, यानी पैसेज में से आपको एक वर्ड निकालना है जिसका मीन्स है स्ट्रेंज। यानी ये आपका जो एग्ज़ाम होती है, एग्ज़ाम में तो कई बार पैसेज आते हैं, सीन पैसेज आते हैं, तो सीन पैसेज के क्वेश्चन हैं, यानी इस तरह का आपको एक पैसेज दे दिया जाता है, तो उसमें से किस तरह से आपको क्वेश्चन निकालने हैं। तो ये आपको पैसेज अगर आपने केयरफुली रीड किया है, अब जैसे मैंने आपका ये पैसेज पूरा केयरफुली रीड कर लिया था, तो सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर इजीली मिल गए। यानी ये आंसर्स नहीं भी होते तो अपन आराम से इसको इजीली बिना आंसर्स को देखे भी अपन इसके आंसर्स दे सकते हैं। तो यही पैसेज की प्रैक्टिस होती है। सो नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट पैराग्राफ। यू डू नॉट नो मी, यानी तुम मुझे नहीं जानते हो, बट आई नो यू, लेकिन मैं तो तुम्हें जानता हूँ। यानी जो बेडेड मैन था, दाढ़ी वाला आदमी था, उसने क्या कहा कि तुम तो मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू, यानी मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ जिसने तुमसे बदला लेने की ठान ली है, यानी बहुत ज़्यादा मतलब तुमसे बदला लेने की कसम खा ली थी मैंने। बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मौत के घाट उतार दिया था, यानी मार दिया था, और मेरी सारी की सारी प्रॉपर्टी को सीज़ कर दिया था या
उस पर स्टे लगा दिया था। तो आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि तुम जो है उस हर्मिट के पास में अकेले जाओगे। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, यानी मैंने तुम्हें अपने रास्ते में ही मारने का जो है प्लान बना लिया था। यानी मुझे पता था कि तुम इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करने के लिए उस हर्मिट के पास जाओगे, मुझे पता चल चुका था, यानी मुझे खबर लग गई थी। तो मैंने उसी रास्ते में तुम्हें मारने का प्लान बनाया था कि मैं तुम जैसे ही घर से निकलोगे और जब रास्ते में जाओगे तो रास्ते में जंगल पड़ेंगे और वहाँ पर मैं तुम्हें मार दूँगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, परंतु दिन गुजर गए और तुम लौटे ही नहीं। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, तो मैंने अपना जहाँ पर मैं छुपा हुआ था, जो हाइडिंग प्लेस था, वहाँ पर उसको मैंने छोड़ा, वहाँ से निकला। एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, और मैं तुम्हारे बॉडीगार्ड के ऊपर टूट पड़ा। यानी मैंने जैसे ही तुम्हारे बॉडीगार्ड को देखा अपने घोड़े के साथ में, तो मैंने उसको आप समझकर उस पर हमला कर दिया। हु रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वाउंडेड मी, और उसने मुझे पहचान लिया और उसके बाद में उसने मुझे घायल कर दिया। आई स्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उससे तो कैसे तैसे बच के निकल गया। बट आई शुड हैव डाइड, लेकिन मैं मर जाता अगर इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स, यानी परंतु मैं वहाँ से बच तो निकला था, लेकिन मेरे घाव इतने ख़तरनाक थे, इतने ज़्यादा भयानक थे कि अगर तुम मुझे ड्रेस नहीं करते या तुम मुझे मरहम पट्टी नहीं लगाते तो फिर मैं मर जाता। आई विश्ड टू किल यू, मैंने तुम्हें मारना चाहा। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और तुमने मेरी लाइफ को यानी मुझे जीवन दान दिया। नाउ आई लिव, अब मैं जीवित हूँ। आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, तो अब मैं तुम्हें हमेशा आपके एक वफ़ादार नौकर की तरह काम करूँगा और अपने बेटों को भी यही करने के लिए कहूँगा। अपनी जो भी आने वाली पीढ़ी है उसको भी मैं यही करवाऊँगा कि तो आपकी सेवा करें, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई है, तुमने मुझे जीवन दान दिया है। सो इसीलिए वो उससे माफ़ी मांग रहा था बार बार। तो इसमें मीनिंग्स देखते हैं। एनिमी मीन्स होता है फो मतलब वही दुश्मन। स्वार मतलब मैंने कसम खा ली थी। टुक एन ओथ, कसम ले लेना। रिवेंज, टू इन्फ्लिक्ट इंजरी इन रिटर्न, यानी रिवेंज मतलब किसी को रिटर्न में यानी बदला लेना किसी से, उसमें उसको घायल करना या फिर उसको हमले वाला बदला लेना, राइट। सीड मतलब टुक बाय फोर्स, यानी बल के साथ में बलपूर्वक किसी की चीज़ को हथिया लेना, ले लेना। प्रॉपर्टी मतलब पोजेशंस, यानी उसके सारे के सारे जो पोजेशंस यानी खुद की चीज़ें थी वो सीज़ कर दी थी यानी ले ली थी। मेड माई माइंड मतलब दिमाग को बनाना मतलब डिसाइड कर लेना। किल मीन्स स्ले यानी मार देना। वे यानी रूट। रिटर्न मीन्स कम बैक। लेफ्ट मीन्स गेव अप, किसी चीज़ को वहाँ से निकल जाना यानी गिव अप कर देना, छोड़ देना। हाइडिंग प्लेस मतलब जो जहाँ पर वो छुपा हुआ था। कंसीलिंग समवन, जो जहाँ पर कोई छुपा हुआ होता है। कैम अपन मेट बाई चांस, यानी कैम अपन मतलब जो बाई चांस मिल गया। एंड रिकॉग्नाइज्ड मीन्स आइडेंटिफाई कर लेना। वाउंडेड मीन्स इंजर्ड। एंड एस्केप्ड मीन्स मैनेज्ड टू गेट अवे, यानी एस्केप मतलब बच निकलना या किसी चीज़ को कहीं से बच के निकल जाना। वेस्ट मीन्स वांटेड। एंड सेव्ड मीन्स होता है केप्ट सेफ, यानी किसी को बच जाना या बच निकलना। सर्व मीन्स परफॉर्म ड्यूटी, यानी किसी की सेवा करना, ये होता है सर्व। एंड फेथफुल मतलब लॉयल एंड ट्रू यानी वफ़ादार। और सर्वेंट मीन्स अटेंडेंट यानी उसका नौकर। तो ये सब मीनिंग्स हैं। इसके बाद में क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं। तो पैसेज में जैसे क्वेश्चन आंसर आते हैं, जैसे ये पैसेज था हमारा, तो इसमें क्वेश्चन आंसर आएंगे आपके। वाई डिड द बेर्डेड मैन वांट टू किल द किंग, यानी जो बेर्डेड मैन था वो किंग को क्यों मारना चाहता था। तो वो किंग को क्यों मारना चाहता था। द बेर्डेड मैन वांटेड टू किल द किंग बिकॉज द किंग हैड किल्ड हिज ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। क्यों मारना चाहता था किंग को बेर्डेड मैन, क्योंकि किंग ने जो है उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर दिया था और उसके भाई को मार दिया था, तो इसलिए वो रिवेंज लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था। सेकंड क्वेश्चन है हु वाउंडेड द बेर्डेड मैन, यानी किसने बेर्डेड मैन को घायल किया था। तो किसने किया था, राजा के जो सिपाही था उसके साथ में उसका बॉडीगार्ड था उसने। तो द किंग्स बॉडीगार्ड वाउंडेड द बेर्डेड मैन। ओके, तो दिस इज़ वन वर्ड आंसर ओनली। हाउ विल द बेर्डेड मैन सर्व द किंग, बेर्डेड मैन ने किस तरह से उसकी सेवा करेगा, यानी बेर्डेड मैन जो है उसने क्या कहा कि मैं तुम्हारी किस तरह से सेवा करूँगा। तो उसने कहा नाउ बेर्डेड मैन विल सर्व द किंग एज अ मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, यानी सबसे ज़्यादा वफ़ादार नौकर की तरह वो उसकी सेवा करेगा। फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यानी इसका जिस वर्ड का मीनिंग स्ले है उस वर्ड को आपको ढूंढना है पैसेज में से। तो स्ले मीन्स होता है मार देना।
तो मार्जिना का मीनिंग यहाँ पर आया है किल। ओके, सो दिस वाज द पैराग्राफ एंड दीज आर द क्वेश्चन एंड आंसर। तो आपको करना क्या है, ये जो क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग है, ये आपको एक नोटबुक उठानी है और अपनी नोटबुक में वर्ड मीनिंग लिखना है। शुरू में स्टार्टिंग में सारे वर्ड मीनिंग लिखने हैं, उसके बाद में आपको क्वेश्चन एंड आंसर्स राइट करने हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स एक तरीके से फाउंडेशन की तरह आपको यूज़ करने हैं। जैसे आपको कहीं से भी अगर बीच में से भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसका भी आंसर आपको आता है। ठीक है, तो बीच में से क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट तो आएंगे नहीं, लेकिन इस तरह से आएंगे। जैसे कोई पैसेज आ गया तो पैसेज में आपको ये क्वेश्चन आंसर अगर ऑलरेडी करे हुए होंगे तो आपको आसानी से इसका आंसर्स मिल जाएंगे। राइट, जैसे मान लो आपके एग्ज़ाम में यही पैसेज आ जाता है, उसमें आपसे पूछता है स्ले मीन्स क्या होता है। स्ले मीन्स आपने पहले से किया हुआ है ना, किल। तो आपको जब वहाँ पर पैसेज करने में थोड़ा इजी होगा, आसानी होगी। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चंस के आंसर्स भी वहाँ पर नोटबुक में राइट भी करने हैं, लर्न भी करने हैं, और उसके बाद में ये सारी की सारी मीनिंग्स को लर्न करनी है। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू गाइस, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। हैव अ नाइस डे।